नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में होंगे। इससे पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। राज्य में सत्ताधारी डीएमके अपने प्रभुत्व को और मजबूत करने में जुटी, जबकि विपक्षी एआईडीएमके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सत्ता से बाहर करने के लिए रणनीतियां बना रही। लेकिन इन दोनों द्रविड़ पार्टियों के बीच बीजेपी और प्रसिद्ध अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलनागा वेदरी कझागम पर लोगों की नजरें हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य में नई हलचल मचा सकती हैं। 10 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु के अभिनेता और तमिलनागा वेतरी कझागम के अध्यक्ष विजय से चेन्नई की नीलाकराई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक करीब 2 घंटे से भी अधिक समय तक चली, जिसमें टीवीके के प्रमुख सदस्य जैसे महासचिव एन आनंद, चुनाव प्रचार अभियान के महासचिव आदव अर्जुन और पार्टी के चुनावी रणनीतिकार जॉन अरोकिया सामी भी शामिल थे। प्रशांत किशोर बने टीवीके के विशेष सलाहकार। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु और भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर अपने अनुभव साझा किए और विजय की पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में अभियान को रणनीति पर विचार किया। उन्होंने आगामी 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके के अभियान में समर्थन और मार्गदर्शन देने का वादा किया और विजय की पार्टी के लिए विशेष सलाहकार के रूप में काम करने की बात भी की। विजय 2026 के चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत करने की तैयारी करें और प्रशांत किशोर का अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा हो सकता है। डीएमके के साथ काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर ने पहले 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के लिए रणनीति बनाई थी, जिससे पार्टी ने 1 दशक बाद सत्ता में वापसी की और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब प्रशांत किशोर ने विजय के साथ हाथ मिलाकर टीवीके के लिए रणनीति तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। इससे साफ संकेत मिलता है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीतियों की ताकत राज्य की राजनीति में फिर से प्रभावी हो सकती है। विजय ने अपनी पार्टी के लॉन्च के दौरान यह स्पष्ट किया था कि टीवीके का उद्देश्य आगामी 2026 विधानसभा चुनाव में भाग लेना और जीत हासिल करना है। हालांकि टीवीके ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसने किसी पार्टी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया था और न ही चुनावों में भाग लिया। अब जब विजय और प्रशांत किशोर एक साथ आए हैं, तो ये संकेत मिलता है कि टीवीके 2026 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार बन सकती है। 2026 के विधानसभा चुनाव तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ ला सकते हैं, जहां सत्ताधारी डीएमके और विपक्षी एआईडीएमके के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। बीजेपी और विजय की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी, जिससे इस बार के चुनाव और भी दिलचस्प हो सकते हैं। प्रशांत किशोर की उपस्थिति, जो एक अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकार है, टीवीके के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है।